आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक मेरे कॉलेज लाइफ में भी मेरे कोलीग ने काफ़ी उठाया था और अभी भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है टाइम टू टाइम। तो टॉपिक ये है कि इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने से फ़ायदा क्या है। इन बुक से कभी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आप को वर्क लाइफ में कोई कोडिंग में हेल्प मिलेगी। इसमें आप इतने पैसे वेस्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा। आप हंड्रेड्स ऑफ आवर्स का भी या 50-60 घंटे लगा देते हैं पढ़ने में, इतने में आप कोई पढ़ाई की किताब, सब्जेक्ट की किताब पढ़ लेते तो ज़्यादा ज्ञान मिल जाता। तो उसका आंसर आज मैं डिटेल में समझाता हूँ। इन बुक से कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। ना ही मुझे डायरेक्टली कभी लाइफ में कोई मदद मिलेगी वर्क में, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड बुक नहीं है। बट इनसे बहुत ही वैल्यूएबल लेसन मिलेगी जो कि ना तो स्कूल ना कॉलेज में पढ़ाई जा सकती हैं, जो कि होती है रियल लाइफ लेसन्स। जब राइटर इन बुक्स को लिखता है वो अपने सब्जेक्ट के साथ 2-3 साल स्पेंड करता है, सारी छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करता है और फिर एक बुक के फॉर्म में समराइज करता है। तो मुझे पर्सनली इन आदमी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कभी किसी कॉन्फ्रेंस में मिल भी लिए तो ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट, उसमें आप उनसे कुछ भी नहीं सीख सकते। बट जब आप ये बुक पढ़ोगे तो उनके पूरे लाइफ को आप जियोगे। जो भी 20-30 साल का इनका प्रोफेशनल लाइफ है, आप सारी छोटी छोटी बातें उनके बारे में जान जाओगे। उन्होंने कैसे उन टाइम पे डिसीजन लिया, फिर आप अपने से रिलेट करके सोचोगे मैं उसकी जगह होऊंगा तो क्या डिसीजन लूँगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और मेरे लिए एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइज होता है इन बुक को पढ़ना। और काफ़ी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, स्ट्रेटेजी लिखे होते हैं जो कि आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, इस बुक में बात किया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल को लेके। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया है उसके बारे में सोचना है या किसी को समझाना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके आप समझाइए। तो ये मैंने अपनी लाइफ में भी यूज़ किया है पिछले 2-3 वीक्स में। जब भी मैं अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा था सीनियर मैनेजमेंट को, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया उसको ज़्यादा कन्विंसिंग बनाने के लिए। तो अगर मैं इनसे 1% भी इस बुक से निकाल लेता हूँ ज्ञान, तो मेरे लिए वर्थवाइल होगा 50 to 60 आवर इन्वेस्ट करना और 1800 रुपये लगाना। तो ये एक पर्सनल चॉइस होता है रीडिंग, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, यहाँ तक कि जितने मैंने अपने कॉलेज के बुक से नहीं सीखा, इन बुक से सीखा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं ऐसे बुक्स पढ़ता रहूं जिससे मैं अपने ज्ञान को बढ़ाता रहूं। ज्ञान सपने में नहीं आता है, ज्ञान पढ़ने से आता है। ज्ञान स्कूल में नहीं, स्कूल में सिखाया जाता, क्योंकि अगर स्कूल में सिखाया जाता तो सारे स्टूडेंट ही ज्ञानी हो जाते हैं। तो जो आप स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर जो पढ़ते हो, जो करते हैं, वो आपकी लाइफ को ज़्यादा सेव करेगा इंस्टेड ऑफ जो आप स्कूल में सीखोगे स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ लर्निंग में। तो अभी के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक पे आपसे बात करेंगे।